ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करके चले जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आपसे कह रहा पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखो पीरियोडिक टेबल बना कर दिखा देता हूँ। और ये कहाँ को गया? पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाओगे, ये लेफ्ट वाला ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और डी और एफ ब्लॉक दोनों इसी के अंदर समाये हुए हैं। अगर आप लेफ्ट से मतलब इधर से इधर की तरफ को जा रहे हो तो आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज़ छोटा होता चला जाता है। तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती चली जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज़ छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, और जब आपको पता है कि चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए कि वो बढ़ती चली जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अगर आप मेटल से बात करें कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे क्या, तो मेटल कहेगा हाँ निकाल देंगे, क्योंकि ये तो खुद पॉजिटिव आयंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करते हैं, ना कि देने की। तो इनका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुमकिन है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है, मुमकिन बोल दिया क्या, नामुमकिन है, इनका इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है। तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा वाइल मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता, बात सही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता, बात ये भी सही है। जब दो बातें ठीक होती हैं तो ऑल ऑफ दिस पे टिक करो और आगे बढ़ो। हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।